हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर यूट्यूब चैनल RDK क्लासेस JZB। आप लोगों का RDK क्लासेस JZB यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग जो है क्रैश कोर्स स्टार्ट कर रहे हैं। यूपी SSSC पेट और स्टेट एग्ज़ाम से रिलेटेड होगा। मींस जितने भी स्टेट एग्ज़ाम हैं, जैसे यूपी पुलिस हुआ, यूपी लेखपाल हुआ और पेट का जो अभी वैकेंसी आई है उसके लिए, और इसके साथ साथ ये सीटेट के लिए ही बहुत यूज़फुल जो है क्रैश कोर्स होगा, राइट। लेकिन जो बेसिकली फोकस किया गया है वो स्टेट एग्ज़ाम और पेट को जो है विशेष ध्यान रखते हुए स्टार्ट किया जा रहा है। तो लेकिन ये बेनिफिशियल सभी के लिए है, रेलवे के लिए भी है, SSC के लिए भी है, और जो स्टूडेंट अपना बेसिक्स स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं उनके लिए ये काफ़ी यूज़फुल सेशन होगा, राइट। लेकिन इसमें जो सिलेबस कवर किया जा रहा है वो ओनली स्टेट एग्ज़ाम एंड पेट का जो है सिलेबस कवर किया जाएगा। तो ये जो क्रैश कोर्स है, राइट। तो अब इसमें जो हमारा फर्स्ट चैप्टर है पेट का, मतलब यूपी SSSC पेट, उसमें लिखा है पूर्ण संख्या, भिन्न तथा दशमलव, ठीक है। मीन्स होल नंबर, फ्रैक्शन एंड डेसिमल, इनसे रिलेटेड जो है क्वेश्चंस क्या किया जाएगा, सॉल्व किया जाएगा। तो ये पार्ट फर्स्ट है, ये क्या है, पार्ट फर्स्ट है। और इसके कई पार्ट आएंगे। तो ये जो पार्ट फर्स्ट है, दिस इज़ द बेसिक पार्ट ऑफ द होल नंबर, फ्रैक्शन एंड डेसिमल्स, राइट। इसमें क्या किया गया है कि केवल बेसिक पार्ट ही है, मीन्स इसमें सिर्फ बेसिक बताया गया है। उसके बाद जो है एडवांस लेवल के क्वेश्चन, सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट, फोर्थ पार्ट, इस तरह से जितने पार्ट आते जाएंगे उसमें उस क्वेश्चन का लेवल बढ़ता जाएगा। इसमें विशेष फोकस जो है पेट और स्टेट एग्ज़ाम को किया गया है। देर ना करते हुए हम लोग जो है अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं, राइट। अगर आप लोग चैनल पे सबसे पहले मतलब फर्स्ट टाइम विजिट किए हैं तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है, आप लोग सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए तथा उसी के बगल में राइट साइड में बेल आइकन होगा, उसको प्रेस कर लीजिए, जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक आसानी से पहुँच जाए। अब हम लोग चलते हैं अपने फर्स्ट स्लाइड पर। फर्स्ट स्लाइड में लिखा हुआ है नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम में हमें सबसे पहले जानना है नेचुरल नंबर क्या होता है। नेचुरल नंबर क्या होता है आप लोग जो है जानते होंगे कि 1, 2, 3, 4 अप टू 1 ये लिखते चले जाएंगे। इसे हम बोलते हैं नेचुरल नंबर। इसे हम क्या बोलते हैं, नेचुरल नंबर बोलते हैं, राइट। अब इसी 1, 2, 3, 4, 5 में अगर हम 0 ऐड करते हैं उसे क्या बोलेंगे, होल नंबर। ये हमें जो है सेकंड स्लाइड पे देखते हैं। होल नंबर पे क्या लिखा जाएगा, 0, 1, 2, 3, 4, 5, राइट, 5 अप टू 100। इसी तरह से ये जो है चलता जाएगा कहाँ तक, इनफाइनाइट तक। तो ये से बोलेंगे होल नंबर। तो आपकी जो पेट का पहला चैप्टर है एलिमेंट्री अरिथमेटिक का, उसमें लिखा है होल नंबर, फ्रैक्शन एंड डेसिमल। तो उसमें हमें होल नंबर जानने से पहले हमें नेचुरल नंबर जानना बहुत ज़रूरी था। इसीलिए हमने नेचुरल नंबर बताया कि 1 से जो इनफाइनाइट तक जाएंगे वो नेचुरल नंबर होंगे। अगर उसमें 0 इंक्लूड कर देंगे नेचुरल नंबर में तो हमें क्या मिल जाता है, होल नंबर मिल जाता है, राइट। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। नेक्स्ट स्लाइड लिखा हुआ है रेशनल नंबर। रेशनल नंबर का मतलब ये होता है अगर किसी नंबर को हम P/Q के टर्म में लिख सकें एंड Q = नॉट 0, जहाँ पे Q 0 नहीं हो तो उसे हम रेशनल नंबर बोलेंगे। मतलब अगर किसी नंबर को हमें जो है P/Q के टर्म में लिख सकें और जहाँ पे Q 0 ना हो उसे हम रेशनल नंबर बोलेंगे। एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं, क्योंकि रेशनल नंबर भी पूछा जाता है एग्ज़ाम में, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं, इसीलिए मैं इसको डिटेल में समझा दे रहा हूँ। एग्जाम्पल क्या है, जैसे हमने लिख दिया 2 लिख दिया। अब 2 जो है हमारा एक रेशनल नंबर है। कैसे पता चलेगा कि 2 को हम 2/1 लिख देंगे, अर्थात ये क्या है, P/Q के टर्म में लिखा गया। और यहाँ पे क्या है, Q जो है 0 नहीं है, Q को है 0 नहीं है, तो ये हमारा क्या हो गया, रेशनल नंबर हो गया। एक और एग्जाम्पल देते हैं, एक और एग्जाम्पल दे लेते हैं, एक और एग्जाम्पल देखते हैं। इसमें दे देते हैं, सपोज करो हमने लिख दिया 7/3 लिख दिया, 7/3। ये भी हमारा एक रेशनल नंबर है। क्यों, क्योंकि ये क्या हो गया, P हो गया और ये क्या हो गया, Q हो गया, राइट। तो इसका मतलब ये है कि ये भी हमारा एक रेशनल नंबर है। मीन्स जितने भी फ्रैक्शन लिखे जाते हैं नंबर, जितने भी फ्रैक्शंस हैं वो हमारे क्या होते हैं, रेशनल नंबर होते हैं, जबकि उनका डिनोमिनेटर क्या है, 0 नहीं होना चाहिए। मीन्स डिनोमिनेटर अगर 0 नहीं है तो जितने भी फ्रैक्शन होंगे वो हमारे क्या होंगे, रेशनल नंबर होंगे। और फ्रैक्शन में कभी भी डिनोमिनेटर 0 नहीं होता, अदरवाइज फ्रैक्शन बनेगा ही नहीं, राइट। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड। तो हमने नेचुरल नंबर समझ लिया, होल नंबर समझ लिया, रेशनल नंबर समझ लिया। अब हम लोग देखते हैं फ्रैक्शन क्या है। तो फ्रैक्शन का मतलब ये होता है कि P/Q। अगर कोई भी नंबर P/Q के टर्म में लिखा गया है तो उसे हम बोलेंगे फ्रैक्शन। एग्जाम्पल में जैसे हमने 2/3 लिख दिया,
2/3 लिख दिया। तो ये हमारा क्या है, रेशनल नंबर है और इसी को हम बोलेंगे फ्रैक्शन, राइट। चूँकि ये फ्रैक्शन ही तो क्या है, हमारा रेशनल नंबर है। अब बोला जाएगा, अब पहला आता है फ्रैक्शन में टाइप्स की बात करेंगे तो प्रॉपर फ्रैक्शन। मैं पूरा बेसिक कवर कर रहा हूँ, इसलिए आप लोग वीडियो जो है आराम से देखिएगा, जिससे आप लोगों का बेसिक पूरा कवर हो जाएगा, राइट। प्रॉपर फ्रैक्शन में ये बोला गया है, इसको एग्जांपल से समझ लेते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन क्या है। जैसे हमने लिख दिया 1/2 लिख दिया, 2/3 लिख दिया, ठीक, 8/9 लिख दिया। ये हमारे क्या है, प्रॉपर फ्रैक्शन है। कैसे पता चलेगा, प्रॉपर फ्रैक्शन में क्या होता है, डिनोमिनेटर जो होता है वो ग्रेटर होता है किससे, न्यूमरेटर से। ये याद रखना, डिनोमिनेटर इज ग्रेटर देन न्यूमरेटर, देन फ्रैक्शन इज नोन एज प्रॉपर फ्रैक्शन। मतलब जो भी फ्रैक्शन है अगर उसका डिनोमिनेटर बड़ा है, ये हमारा डिनोमिनेटर होता है, ये न्यूमरेटर होता है। अगर डिनोमिनेटर न्यूमरेटर से बड़ा है तो उसे हम बोलेंगे प्रॉपर फ्रैक्शन, राइट। नेक्स्ट टाइप देखते हैं। प्रॉपर फ्रैक्शन के बाद आता है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन का एग्जांपल देख लेते हैं। इसमें क्या है, इसमें बोला जाएगा कि जैसे लिख दिया गया 3/2, 8/5, राइट, एंड 9/8। पहले तो हमें ये देखना है कि फ्रैक्शन है कि नहीं, ये सारे फ्रैक्शंस हैं। अब इम्प्रॉपर कैसे होगा, चूँकि ये 3/2, यहाँ पे क्या होगा, न्यूमरेटर जो होगा ग्रेटर होगा किससे, डिनोमिनेटर से, तो वो फ्रैक्शन हमारी क्या हो जाएगी, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन हो जाएगी। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन मीन्स न्यूमरेटर ग्रेटर देन डिनोमिनेटर। अब देखो ये न्यूमरेटर है और ये डिनोमिनेटर है, तो यहाँ पे 3 क्या है, ग्रेटर देन 2 है। तो इससे हमें पता चला कि ये हमारा क्या है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। ये न्यूमरेटर, ये डिनोमिनेटर, तो 3 ग्रेटर देन 2 मीन्स न्यूमरेटर ग्रेटर देन डिनोमिनेटर। इससे हमें पता चल गया ये हमारी जो फ्रैक्शन है दैट इज़ कॉल्ड क्या हो जाएगी, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। मेरे ख्याल से आप लोगों को समझ में आ गया होगा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या है। अब हम लोग देखते हैं मिक्स फ्रैक्शन। मिक्स फ्रैक्शन में क्या होगा, जैसे हमने एग्जांपल लिख देते हैं एक मिक्स फ्रैक्शन का। जैसे लिख दिए 1 सही 1/2, 1 सही 1/2, 8 सही 9/11, 8 सही 9/11, राइट। हिंदी इंग्लिश दोनों में पढ़ाया जाएगा, आप लोग बेफिक्र रहिए। ये मैथ है, इसमें ज़्यादा टफ इंग्लिश नहीं पढ़ाई जाएगी, आप आराम से समझ सकते हैं। 1 सही 1/2, 8 सही 9/11, राइट। तो ये क्या हो गया, हमारा मिक्स फ्रैक्शन हो गया। क्योंकि इसमें क्या है, न्यूमरेटर भी है और एक सही में भी है और एक डिनोमिनेटर भी है, राइट। मीन्स अब अगर इसे इम्प्रॉपर में कन्वर्ट करना हो, इसे कन्वर्ट करना होगा तो क्या हो जाएगा, 2 एकम 2 1, तो ये आ जाएगा 3/2 आ जाएगा। ये वाला कन्वर्ट करेंगे 11 × 88, 88 9 97 आ जाएगा, 97/11 हो जाएगा। और ये सभी इम्प्रॉपर होंगे। ये कैसे होंगे, ये होंगे चूँकि यहाँ न्यूमरेटर ग्रेटर देन डिनोमिनेटर है, और जैसे ही न्यूमरेटर ग्रेटर देन डिनोमिनेटर होगा तो ये हमारी फ्रैक्शन कैसी हो जाएंगी, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन हो जाएगी। तो ये मिक्स फ्रैक्शन से इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट भी कर सकते हैं। ये हमारा मिक्स फ्रैक्शन है और ये हमारा क्या है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, IF, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, राइट। इसी तरह से अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट आता है हमारा इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। ये मैं हर टाइप के फ्रैक्शन जितने होते हैं सब कवर कर दे रहा हूँ, जिससे आपको फ्रैक्शन से रिलेटेड कोई भी समस्या ना हो, राइट। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन में जैसे बात करते हैं हम, जैसे लिख दिया हमने 3/4, इसका इक्विवेलेंट क्या होगा, अगर हम 3/4 को 2/2 से मल्टीप्लाई कर दें, क्योंकि जितने से न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई करेंगे सेम नंबर से डिनोमिनेटर में भी मल्टीप्लाई करेंगे। 3 2 जा 6 एंड 4 2 जा 8 बन जाएगा। तो ये जो 6/8 है ये इक्विवेलेंट है किसका, 3/4 का, राइट। ये जो 6/8 है ये किसका इक्विवेलेंट है, ये 6/8 इक्विवेलेंट ऑफ 3/4। क्यों, क्योंकि इस 6/8 को अगर हम काट दें तो ये भी क्या आ जाएगा, 3/4 ही तो आएगा। अगर काटेंगे तो 3/4 आएगा। तो जब हमारा 3/4 मिल गया तो इसका मतलब ये हो गया जो 6/8 है वो क्या है, हमारा 3/4 का इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है, राइट। इसी तरह से अगर हम मान लो 3/4 को किससे मल्टीप्लाई कर दें, किसी बच्चे का मन कर दिया हमें 5 से मल्टीप्लाई करना है तो 5 से कर दीजिए। ध्यान रखना न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में सेम नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, नहीं तो फ्रैक्शन हमारी गलत हो जाएगी। तो 5 × 3 कितना हो जाएगा, 15 एंड 5 × 4 हो जाएगा 20। तो 15/20 ये भी क्या है, हमारा इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है किसका, 3/4 का। चूँकि जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये भी 3/4 ही आएगा। तो जब भी किसी फ्रैक्शन को सिंप्लीफाई करने के बाद ओरिजिनल फ्रैक्शन मिलता है तो वो गिवन फ्रैक्शन होगा वो ओरिजिनल फ्रैक्शन का क्या होगा, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन कहलाएगा, राइट। तो ये हमारे क्या है, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है किसके, 3/4 के। मेरे ख्याल से आप सभी को इक्विवेलेंट फ्रैक्शन समझ में आ गया होगा। अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर
पूछ सकते हैं। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ फ्रैक्शन। मतलब फ्रैक्शन को अगर कभी कभी आ जाता है क्वेश्चन, ये क्वेश्चन पूछा जाता है पेट में, ध्यान रखना, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आता है इस टॉपिक से, ठीक है। तो सिंपलेस्ट फॉर्म बोल दो या स्टैंडर्ड फॉर्म बोल दो, वो भी क्या होगा, सेम ही होगा, उसका मतलब सेम होता है। जैसे हमने लिख दिया, इसका एग्जाम्पल लिख दिया, इसने एग्जाम्पल लिख दिया, क्या लिखा, 2/3। ये क्या है, सिंपलेस्ट फॉर्म है, मीन्स इसको अब और सिंपल नहीं किया जा सकता है। 3/7 ये भी हमारा क्या, सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ फ्रैक्शन है। 9/7 ये भी हमारा क्या, सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ फ्रैक्शन है, इसको हम और सिंप्लीफाई नहीं कर सकते हैं। तो ये क्वेश्चन नहीं बोला जाएगा सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ फ्रैक्शन चूज करो, ऐसा करने के लिए नहीं बोला जाएगा। क्वेश्चन दिया जाएगा, बोला जाएगा कि इसे कन्वर्ट कर दो सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ फ्रैक्शन में या स्टैंडर्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट करो, या सिंप्लीफाई करने के लिए क्वेश्चन दिया जाएगा। जैसे क्वेश्चन पर देखते हैं सीधा सा, जैसे क्वेश्चन दे दिया 270/315, इसको किस फॉर्म में लिखना है, सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना है। तो कैसे करेंगे, इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लिख देंगे, इसको सिंप्लीफाई करेंगे, राइट। जब इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो जाएगा 270/315, राइट। इसे क्या करेंगे हम, 5 से काट देंगे, किससे काटेंगे, 5 से। अब इसे सिंप्लीफाई करेंगे, अब सिंप्लीफाई करने के लिए आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। इसे अगर हम जिसे काट दें, 9 से काट दें तो ये हो जाएगा 30, और इसे 9 से काटेंगे तो ये हो जाएगा कितना, 9 3 27 और 4 45, 9 5 45। फिर इसे 5 से काट दो, 5 6 30 और 5 7 35। तो ये हमारा जो है सिंपलेस्ट फॉर्म क्या आ जाएगा, 6/7। तो आंसर हो जाएगा 6/7, राइट। तो जो भी हमारा इस तरह से क्वेश्चन दिया होगा, इसे बोला जाएगा इसे सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करो या स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करो, तो आप इसे आसानी से कर सकते हैं। तो इस तरह से आपको क्वेश्चंस दिया जाएगा। तो पेट में इस तरह से क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं। अब आ जाता है लाइक फ्रैक्शन। अब क्या आ जाता है, लाइक फ्रैक्शन क्या होता है। लाइक फ्रैक्शन मतलब ये होता है जब जिसका डिनोमिनेटर सेम हो उसे हम लाइक फ्रैक्शन बोलते हैं। इसका मतलब ये होता है सेम डिनोमिनेटर इज सेम, डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर क्या होगा, इज सेम। अगर डिनोमिनेटर सेम होता है तो उसे हम बोलेंगे लाइक फ्रैक्शन। डिनोमिनेटर मतलब हर क्या होता है, सेम हो, तो उसे हम बोलेंगे लाइक फ्रैक्शन। एग्जाम्पल लिख देंगे, इनसे एग्जाम्पल लिखते हैं 2/7, 5/7, 6/7, 6/7। ये सभी हमारे कैसे फ्रैक्शन है, लाइक फ्रैक्शन है, क्योंकि इनका डिनोमिनेटर क्या है, सेम है। अगर डिनोमिनेटर सेम है तो उसे हम बोलेंगे लाइक फ्रैक्शन, राइट। अब आप लोगों को दिमाग में आ रहा होगा कि एक अनलाइक फ्रैक्शन भी होगा। बिल्कुल आप सही सोच रहे हैं। अनलाइक फ्रैक्शन में क्या होगा, जिसके डिनोमिनेटर सेम ना हो, जिसके डिनोमिनेटर ना सेम हो, मतलब जैसे एग्जांपल में हम लिख देते हैं 2/7, 3/5, एक सेकेंड, 3/5 हो जाएगा, एंड 4/9। ऐसे जैसे मान लो कोई भी फ्रैक्शन ले दिया जाए। अब देखो इनके डिनोमिनेटर क्या है, अलग अलग हैं, तो मतलब ये क्या है, अनलाइक फ्रैक्शन है। ये कैसे फ्रैक्शन है, अनलाइक फ्रैक्शन है, राइट। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा आ जाता है, एक क्वेश्चंस दिया हुआ है कि ये सभी क्या है, अनलाइक फ्रैक्शन है, क्योंकि इनके डिनोमिनेटर अलग अलग हैं, तो इसे हमें लाइक में कन्वर्ट करना होगा। तो लाइक में कन्वर्ट करने के लिए हमें क्वेश्चन सॉल्व करना पड़ेगा। देखते हैं। अब देखो ये, अब हम आ जाते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। 5/12, 7/16 एंड 11/18। तो हमें सबसे पहले क्या करना है, लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए इनका क्या करना पड़ेगा, एलसीएम लेना पड़ेगा, 12, 16, 18 का। तो इनका एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम निकालने के आप लोगों को पता है कि कैसे निकालते हैं, 12, 16, 18, और इसको इस तरह से क्या है, निकालते चले जाएंगे, यहाँ से काटते चलेंगे, यहाँ आता जाएगा। मैं इस तरह नहीं निकालूंगा, मैं थोड़ा अलग तरीका अपनाता हूँ, क्योंकि आप लोग कंपटीशन के स्टूडेंट हैं, इसलिए आप लोगों को एलसीएम निकालने का एक बेहतरीन तरीका पता होना चाहिए। तो मैं एलसीएम बताता हूँ कैसे निकाला जाएगा, बाकी मैं इसको बाद में रफ कर दूँगा, तो इसलिए आप लोग इसे नोट कर लीजिएगा वीडियो को पॉज करके। तो 12, 16, 18, इसमें सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, 18 है। इसको 18 यहाँ लिखेंगे, इंटू क्या करेंगे, इंटू करेंगे। अब देखो 18 को लिखेंगे, अब इसमें देखो छोटा अब नेक्स्ट नंबर उठाओ जो बचे हुए नंबर है, तो 12 को, अब 12 है, ये देखो 18 है, तो 18 को हम क्या लिख सकते हैं, 6 × 3। ये लिखेंगे कुछ नहीं, ये सब दिमाग में सोचेंगे, 6 × 3, और 12 में क्या है, 6 × 2, 6 × 2। तो 6 तो ऑलरेडी इसमें आ चुका है 18 में, तो ये 6 हट जाएगा, बचेगा क्या, 2। इसलिए अब हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, हम किससे, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। 18 में 6 × 3 होता है, और 12 में 6 × 2। तो 18 में तो 6 आ चुका, तो 12 को हम 12 में 6 × 2 मतलब 6 खत्म, सिर्फ बचे क्या, तो इसलिए हम मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से, इंटू। 16 है, 16 को हम क्या लिखेंगे,
16 को लिखेंगे हम कितना, 4 चौके 16 होता है और 2 नवा 4 2 अट्ठे 16 होता है। ठीक, 16 को देखो किस तरह लिख सकते हैं। 16 को फैक्टर लिखो 2 इंटू 2 लिखेंगे, 2 दूनी 4, 2 8, 2 16। अब देखो इस 18 में 1 2 आ गया, 1 2 यहाँ आ गया। देखो 18 को क्या लिखेंगे, 9 इंटू 2 लिख सकते हैं, 18 हो जाएगा। और 1 2 ये है, तो 1 2 2 यहाँ से 1 2 निकल जाएगा, 1 2 यहाँ से 2 2 काट दे, बचेगा कितना, सिर्फ 2 मतलब सिर्फ 4 बचेगा। सिर्फ कितना बचेगा, 4 बचेगा। इसलिए अब हम सिर्फ क्या करेंगे, इसको 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 16 को हम इस तरह लिख सकते हैं, 18 में 1 2 आ गया, 1 2 ये है, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 निकल जाएंगे, तो यहाँ से 2 काट देंगे, सिर्फ बचेगा 2। इन 2 मतलब 4, इसलिए 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 18 दूनी 36 और 36 चौके कितना होगा, 144 हो जाएगा। राइट, तो एलसीएम कितना आ गया, 144। हमने क्या किया, सबसे बड़े वाले नंबर को लिख लिया। उसके बाद क्या किया, इसके बाद नेक्स्ट नंबर देखा 12 क्या है, 6 इंटू 2, 18 क्या है, 6 इंटू 3। तो यहाँ से क्या है, एक 6 तो यहाँ कॉमन आ गया, तो 12 में से सिर्फ क्या बचा, 2 बचा, इसलिए यहाँ 2 लिख दिया। फिर उसके बाद 16 था, 16 का हमने क्या लिखा, 2 इंटू 2 मतलब 18 में 9 इंटू 2 लिख सकते हैं। 1 2 आ गया, 1 2 यहाँ ऑलरेडी ये है, तो इसलिए 2 2 तो हम ख़त्म कर दिए, यहाँ से 2 2 काट दिए, बचा ये 2 इंटू 2 मतलब 4, इसलिए हम 4 से क्या किए, मल्टीप्लाई कर दिए। तो क्या आ जाएगा, अब सबको मल्टीप्लाई कर देंगे, आ जाएगा 144। क्लियर, बाकी इसको हम रब कर देते हैं, इसको हम रब कर देते हैं, 16 वाला कोई फ़ायदा नहीं है। आप लोग को समझ में आ गया कि एलसीएम कितना आ गया, एलसीएम आ गया हमारा कितना, 144। अब हमें फ्रैक्शन को कंपेयर करना है, तो फ्रैक्शन कंपेयर करने के लिए अब हमें नेक्स्ट स्लाइड लेना पड़ेगा, या ऐसा करते हैं इसको भी रब कर देते हैं। एलसीएम तो हमें पता चल ही चुका है कि कितना है, 144 है, तो इसको भी रब कर देते हैं, एक ही स्लाइड पे सवाल लगा लेते हैं। ठीक है, तो चलो लगाते हैं भाई। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि 1 सेकेंड बच्चों, ये हमने क्या कर रहे थे, हम लोग अनलाइक हो गया, लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर रहे थे, इसको क्या करना था, लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना था। ठीक है, अब लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने 16 12 18 का एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम हमने निकाला था, कितना आया था, 144 आया था। एलसीएम कितना आया था, 144 आया था। इसको हम यहाँ लिख लेते हैं। अब क्या करेंगे, अब इसे लिखेंगे 5/12 हो जाएगा, इसे लिखेंगे 7/16 हो जाएगा, और इसे लिखेंगे 11/18 हो जाएगा। राइट, ये लिख देंगे। इसको कितने से मल्टीप्लाई करेंगे, अब देखो इस 12 से इस 144 को डिवाइड करेंगे, कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा। तो आप बोलेंगे सर 144 को डिवाइड करेंगे तो आएगा 12, तो यहाँ भी 12 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ भी कितने से मल्टीप्लाई करेंगे, 12 से करेंगे, सेम नंबर से मल्टीप्लाई होगा। 16 से अगर 144 को डिवाइड करेंगे कितनी बार जाएगा, 9 जाएगा, 16 9 144 होता है, तो यहाँ भी 9 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ भी 9 से मल्टीप्लाई करेंगे। 8 जब 144 होता तो यहाँ 8 से यहाँ भी मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ भी मल्टीप्लाई करेंगे। तो इसको जब मल्टीप्लाई करने के बाद आएगा 12 × 5 = 60 अपान में 144 हो जाएगा, 144 हो जाएगा। ठीक है, इसको करेंगे 7 9 63 अपान में 144 हो जाएगा। राइट, 144 हो जाएगा। ये हो जाएगा 11 8 88 हो जाएगा, 88 अपान में 144 हो जाएगा। राइट, तो अब यहाँ से हमें पता चल जाएगा, यहाँ से अब देखो डिनोमिनेटर हमारे क्या हो गए, सेम हो गए, 144 144 144। अब हमारे ये किस में कन्वर्ट हो गए, लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो गए। किस में कन्वर्ट हो गए हैं, लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो गए। तो हमारे आंसर हो गए 61/44 144, 63/144 एंड 88/144। मतलब ये सारे हमारे क्या हो गए, लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो गए। मीन्स डिनोमिनेटर सबके क्या हो गए, सेम हो गए। इसी तरह से हम कोई भी क्वेश्चन गिवन होगा, अगर बोला जाएगा उसको लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए, तो एलसीएम लेंगे और उसके डिनोमिनेटर से एलसीएम को डिवाइड करेंगे। जितनी बार जाएगा, जितनी बार वो डिवाइड होगा, उतने से क्या करेंगे, डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर दोनों में मल्टीप्लाई कर देंगे। तो हमारा किस में कन्वर्ट हो जाएगा, लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट होगा। यही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। क्लियर। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड। नेक्स्ट स्लाइड पे लिखा है कि इसे डिसेंडिंग आर्डर में लिखना है। जैसे अब यहाँ से हमें दिख रहा है कि डिनोमिनेटर हमारे क्या है, सेम है। अगर डिनोमिनेटर सेम है तो ये हमारा कैसा फ्रैक्शन हो गया, लाइक फ्रैक्शन हो गया, है कि नहीं। अब अगर ये लाइक फ्रैक्शन हो गया तो लाइक फ्रैक्शन में ध्यान रखना है कि जिस भी फ्रैक्शन का न्यूमरेटर बड़ा होगा वही हमारी फ्रैक्शन क्या होगी, सबसे बड़ी फ्रैक्शन होगी। तो अब हमने देख रहे हैं कि इसमें न्यूमरेटर सबसे बड़ा क्या है, 15 है। तो यहाँ से हमें पता क्या चलेगा कि यहाँ से हम अगर देखें तो 15 > 13 हो जाएगा।
और 13 ग्रेटर देन 7 हो जाएगा। सबसे पहले हमें ये देखना है कि लाइक फ्रैक्शन है कि नहीं है। अगर लाइक नहीं है तो सबसे पहले लाइक में कन्वर्ट करेंगे, तब उसे हम असेंडिंग या डिसेंडिंग आर्डर में लिखेंगे। तो यहाँ हम देख रहे हैं 17 तीनों के डिनोमिनेटर सेम है, तो मतलब ये हमारे लाइक फ्रैक्शन है। तो यहाँ से जिस फ्रैक्शन का न्यूमरेटर बड़ा होगा वो हमारी फ्रैक्शन क्या होगी, बड़ी होगी। तो इसलिए 15 ग्रेटर देन 13 ग्रेटर देन 7 हो जाएगा। इसका मतलब ये पता चल गया कि 15/17 डिसेंडिंग आर्डर में लिखना है, मतलब बड़े से छोटे की तरफ, लेस ग्रेटर देन 13/17 ग्रेटर देन 7/17। तो ये हमारा क्या है, आंसर हो जाएगा। तो बोला था डिसेंडिंग आर्डर में लिखने के लिए, तो हमने डिसेंडिंग आर्डर में लिख दिया। क्योंकि यहाँ डिनोमिनेटर सेम थे, मतलब लाइक फ्रैक्शन था, हमें कोई समस्या नहीं हुई, तुरंत आंसर आ गया। लेकिन इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे नहीं, इस टाइप के क्वेश्चन नहीं आएंगे। आप बोलेंगे फिर जब आएंगे नहीं तो सर पढ़ा क्यों रहे हैं? भाई हम इसलिए पढ़ा रहे हैं, आपको ये पता चलना चाहिए कि अगर डिनोमिनेटर सेम है तो जो है डिसेंडिंग आर्डर में बिना कुछ सोचे समझे डायरेक्ट लिख सकते हैं। सिर्फ ये ध्यान रखते हुए कि जो है कि जिस भी फ्रैक्शन का न्यूमरेटर बड़ा होगा वो हमारी फ्रैक्शन क्या होगी, बड़ी होगी। इसी को ध्यान रखते हुए हम ये लोग जो है सॉल्व किए हैं, जिससे आप लोगों को कंसेप्ट क्लियर हो। अब हम लोग लिखेंगे इस वाले क्वेश्चन को, देखेंगे। ये क्वेश्चन एग्ज़ाम में आता है, इसलिए अब इस क्वेश्चन को हम लोग डिटेल में सॉल्व करते हैं। अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं इसको डिसेंडिंग आर्डर में लिखना है। तो यहाँ हम देख रहे हैं डिनोमिनेटर क्या है, सबके अलग अलग हैं, मतलब ये हमारा कैसा फ्रैक्शन है, अनलाइक फ्रैक्शन है। क्योंकि डिनोमिनेटर अगर सेम होता है तो लाइक फ्रैक्शन होता है, हम डायरेक्ट लिख देते हैं असेंडिंग या डिसेंडिंग आर्डर में। लेकिन अब यहाँ डिनोमिनेटर डिफरेंट है, मतलब ये अनलाइक फ्रैक्शन है, तो इसे अनलाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए सबसे पहले हमें डिनोमिनेटर क्या लेना पड़ेगा, एलसीएम लेना पड़ेगा। तो एलसीएम अगर हम निकालेंगे 15, 5 एंड 30, 15, 5 एंड 30 का अगर हम एलसीएम निकालते हैं तो क्या आएगा। तो हमने बोला तो सबसे बड़ा वाला नंबर पहले लिख लो, 30 है, 30 को चुपचाप लिख लिए। अब 15 को हम क्या लिखेंगे, 15 जो है 30 में आएगा कि नहीं आएगा, क्योंकि 30 को हम कैसे लिखेंगे, 15 × 2, 15 दूनी 30 होता है, और 15 ऑलरेडी ये है, तो ये 15 इसमें 30 में ऑलरेडी आ चुका है, तो इस 15 को हम छोड़ देंगे। फिर उसके बाद 30 को हम क्या लेंगे, 5 × 6, मतलब ये 5 भी इसमें आ चुका है। तो सिंपल सी बात है, इसका एलसीएम कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। कुछ करना ही नहीं है, देखो एलसीएम हमें कुछ नहीं करना, 30 डायरेक्ट लिख दिया, यही आ गया आंसर। क्योंकि 30 में 15 भी इन्वॉल्व है और 5 भी इन्वॉल्व है, 15 दूनी 30 होता है, 5 6 30 होता है, मतलब इसमें जब ऑलरेडी है तो हमें लिखने की क्या जरूरत भाई, तो इसलिए हम सीधा लिख दिए एलसीएम बराबर 30। अगर आप बिल्कुल नहीं जानते हैं, एकदम बेसिक स्टूडेंट हैं, मतलब 5th 6th क्लास के पढ़े हैं बस, तो आप ऐसे करके निकाल लीजिएगा। ये आपको पता है, 5 निकालेंगे 3 बार आएगा, 1 बार आएगा, 6 बार आएगा, तो 6 3 18, भले इसको कर देना, ठीक है, 3 आ जाएगा, 1 1 2 हो जाएगा, तो 2 3 6 6 5 30, तब भी आंसर क्या आ जाएगा, 30 है। तो इस तरह से वो बालक करते हैं। मेरे ख्याल से आप लोग ये तो इस तरह करेंगे नहीं, क्योंकि आप लोग अब जो है कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, तो ये जिसको नहीं आएगा वो इस तरह भी कर सकता है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं, आपको ये पता है तो कर सकते हैं, राइट। तो एलसीएम हो गया। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट जो है स्लाइड पे, अब इसे लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। एलसीएम हमारा 30 आ गया। अब हमारे पास जो गिवन फ्रैक्शन है वो ये है 4/15, तो एलसीएम 30 है। तो बोला था जो एलसीएम है उसको डिवाइड करना है डिनोमिनेटर से, तो 15 से 30 को डिवाइड करोगे कितना आ जाएगा, 2 आएगा। तो उससे क्या करना है, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों में मल्टीप्लाई कर देना है। इसको भी इसी तरह से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 से 30 को डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 6, तो हम क्या करेंगे 6 से ऊपर नीचे क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। ये 30 से 30 को डिवाइड करेंगे तो आएगा 1, तो 1 से क्या करेंगे, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, अब इसके बारे में हम लोग लिख लेते हैं। तो आता है हमारे पास 4 दूनी 8 आ जाएगा, 8/30 हो जाएगा, राइट। ये आ जाएगा 6 3 18/30 आएगा, मतलब 18/30 हो जाएगा। ये आ जाएगा 7/30 आ जाएगा। तो अब हमने इसको किस में कन्वर्ट कर दिया, लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दिया। जब ये लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो गया तो अब यहाँ से हम लोग डायरेक्ट अगर देखें तो ध्यान से देखें, तो लाइक फ्रैक्शन में क्या बताया था हमने कि जिस भी फ्रैक्शन का न्यूमरेटर बड़ा होगा वो हमारी फ्रैक्शन क्या होगी, बड़ी होगी। तो इससे यहाँ से हमें पता चला कि 18/30 इज ग्रेटर देन क्या हो जाएगा, 8/30, मतलब 8/30 इज ग्रेटर देन 7/30, राइट, 7/30 हो जाएगा। क्योंकि हम डिसेंडिंग आर्डर में बोल रहे हैं, मतलब घटते हुए क्रम में लिख दिए। अब 8/30 अल्टीमेटली है क्या, 8/30 क्या है, 18/30 क्या है, 3/5। इसके जगह पर हम लिख देंगे 3/5, राइट, ग्रेटर देन, और 8/30 मतलब 4/15,
4/15 लिख देंगे, और ग्रेटर देन 7/30 मतलब 7/30, यही डायरेक्ट लिख दिया तो यही है, तो यही लिख देंगे 7/30 हो जाएगा, राइट। इस तरह से हमने देखा कि हमारी जो फ्रैक्शन आ गई, मतलब जो कंपेयरिंग जो हमने किया, तो डिसेंडिंग ऑर्डर में इस तरह से हम इसे लिखेंगे और यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, राइट। मेरे ख्याल से आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा तथा बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिएगा, जिससे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक आसानी से पहुँच सके। अब हम लोग देखते हैं फ्रैक्शन का एडिशन कैसे करेंगे। तो आज हम लोग बेसिक देखेंगे, नेक्स्ट जो पार्ट आएगा उसमें हम फ्रैक्शन के एडवांस मेथड देखेंगे कि फ्रैक्शन को विदाउट यूजिंग पेन एंड पेपर कैसे सॉल्व किया जाए, राइट। तो आज हम बेसिक देखेंगे। तो 4, 8 एंड 15 का एलसीएम निकालेंगे। तो अब बताओ एलसीएम कितना होगा, 4, 8, 15 का एलसीएम कितना होगा। हमने बोला तो 15 बड़ा नंबर, उसको लिख दो चुपचाप, ठीक। 15 में लिखेंगे 15 में अगर इसको हम 8 से मल्टीप्लाई कर दें तो कितना आ जाएगा। 8 में 4 ऑलरेडी इन्वॉल्व है, तो इसलिए हम कुछ नहीं करेंगे। 15 को 3 × 5 करेंगे तो कोई फ़र्क पड़ेगा नहीं, मतलब 15 8 120 आ जाएगा। इसका एलसीएम आ जाएगा 120। आप जिस भी मेथड से एलसीएम निकालना जानते हैं आप उस मेथड से एलसीएम निकाल लीजिएगा। मैं तो इसे शॉर्टकट निकालता हूँ, इस तरह ही निकालता हूँ, ठीक है। सिंपल हमने क्या किया, बड़ा नंबर लो 15, उसके बाद 4 उठाओ, 4 यहाँ कर दिए। अगर 8 को देखोगे तो 8 को 4 × 2 लिखोगे तो यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर दिए, 4 ऑलरेडी था, फिर इसको जब मल्टीप्लाई करोगे तो आ जाएगा 120। क्लियर। अब ये एलसीएम आ गया। अब हम यहाँ इसको सॉल्व कैसे करेंगे, यहाँ लिखेंगे एलसीएम सबका आ गया 120, यहाँ हम 120 लिख देंगे। 4 से 120 को डिवाइड करेंगे 30 आएगा, 30 से 3 में मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा। तो ये आप लोग करना जानते होंगे और मैं बता भी देता हूँ। 8 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा कितना, 8 एकम 8, 8 पंचे 40, 45 आएगा, 45 सत्ते मतलब 1 मिनट 8 120 होगा, और 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 15 सत्ते 105, 105 आ जाएगा, राइट। प्लस 15 से 120 डिवाइड करेंगे कितनी बार जाएगा, 15 8 120 और 11 8 88 आ जाएगा। इसको जब सॉल्व करेंगे जोड़ेंगे तो आ जाएगा 283 अपान में 120 आ जाएगा। और जब इसे मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे तो आ जाएगा 2 सही 43/120 हो जाएगा, 2 सही 43 अपान 120 हो जाएगा। यही हमारा क्या है, आंसर हो जाएगा। तो सिंपल एडिशन है, कुछ नहीं, एलसीएम लिए और जैसे आप एडिशन करते हैं एलसीएम लेने के बाद डिनोमिनेटर से क्या करना, एलसीएम को डिवाइड करते जाओ, जितनी बार जाएगा उससे न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई कर दो और यहाँ लिख दो, और फिर लास्ट में ऐड करके अपान 120 लिख दिए, और फिर इसको 120 से इसको डिवाइड करके मिक्स फ्रैक्शन में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। डिपेंड करता है कि आपका ऑप्शन कैसा दिया गया है क्वेश्चन में। तो इस टाइप के क्वेश्चन बहुत कम पूछे जाएंगे, जो एग्जाम में पूछे जाएंगे वो जो है हम आगे क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे। आप लोग वीडियो तो लास्ट तक देखिएगा, जैसे आप लोगों को एक एक पॉइंट जो है आसानी से समझ में आ जाए। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। जैसे अब दे मान लो क्वेश्चन दे देगा, क्या होगा, कुछ एडिशन वाले होंगे, कुछ सब्सट्रैक्शन वाले होंगे, मतलब कुछ पॉजिटिव फ्रैक्शन होगा, कुछ नेगेटिव फ्रैक्शन होगा। इनको कैसे करेंगे, सबसे पहले हम इनका एलसीएम निकालेंगे। तो एलसीएम निकालने का आपको जो भी मेथड आता है आप वहाँ से निकाल लीजिएगा। इसका एलसीएम वैसे आएगा 72। कैसे, बड़ा नंबर लिख लो 36 इंटू, अब देखो 36 में क्या है, 4 × 9 क्या होगा, 36 होगा। 8 में क्या है, 4 × 2 होगा, मतलब 4 तो निकल गया, बस बचेगा क्या 2, यहाँ 2 मल्टीप्लाई कर दिए। और ये 2 से करेंगे तो ये 2 ऑलरेडी है, तो मतलब इस 2 की ज़रूरत हमें पड़ेगी नहीं, मतलब इसका एलसीएम जो आ जाएगा वो आ जाएगा 72, एलसीएम आ जाएगा 72। तो अब इसका एलसीएम 72 आ गया, सॉल्व कर लेते हैं भाई। 72 8 9 72 और 9 से 3 में मल्टीप्लाई करेंगे 9 3 27 आ जाएगा। माइनस में 2 से करेंगे तो 36 आ जाएगा, और 36 से 72 को डिवाइड करेंगे 2 बार जाएगा, और 2 से 7 में मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 14। इन सबको जोड़ेंगे, 27 और 14 को जोड़ेंगे तो हो जाएगा क्या, 31 10 41, 41 में से 36 घटाएंगे तो आ जाएगा 5/72 आ जाएगा, मतलब 5/72। यही हमारा क्या है, आंसर हो जाएगा, राइट। तो मैंने बेसिक क्वेश्चन लिया है जिससे आप लोगों को पूरा क्लियरिटी के साथ समझ में आ जाए। नेक्स्ट पार्ट में एडवांस लेवल के क्वेश्चन को सॉल्व किया जाएगा, राइट। अब हम लोग देखते हैं जैसे मल्टीप्लिकेशन करना है फ्रैक्शन का तो कैसे किया जाएगा उसको भी डिस्कस कर लेते हैं। तो जैसे पहले हमें जो भी मिक्स फ्रैक्शन होगा उसको क्या करना है, इम्प्रॉपर में कन्वर्ट कर लेना है। जैसे हमारा लिखा है 2 सही 4/5, तो 5 दूनी 10 4 14, 14/5 हो जाएगा। अब इसे सिंप्लीफाई हम करेंगे क्योंकि इसे हम किस में कन्वर्ट कर दिए, जो है इम्प्रॉपर में कन्वर्ट कर दिए। तो ये कटेगा क्या, 7 से काट दो, 7 दूनी 14 हो जाएगा,
5 से 5 कट जाएगा, ठीक है, 2 से 2 दूनी 4 कट जाएगा, अर्थात हमारा जो फ्रैक्शन सिंप्लीफाई होने के बाद मिलेगा क्या, 3/2 हो जाएगा। और 3/2 को भी यही आंसर लिख सकते हैं, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 1 सही 1/2, ये भी हमारा आंसर हो सकता है। वो डिपेंड करता है कि आपके क्वेश्चन में ऑप्शंस क्या दिया गया है, इम्प्रॉपर में है या मिक्स फ्रैक्शन में है, तो आप उस तरह से कन्वर्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब डिवीज़न भी देख लेते हैं कि डिवीज़न कैसे करते हैं। जैसे 8 सही 9/17 दिया है, तो 17 8 136 और 136 और 9 जोड़ेंगे तो 145/17 हो जाएगा, 145/17 हो जाएगा। डिवीज़न के साइन लगाए हैं, मैं एक स्टेप बता रहा हूँ, बहुत बेसिक से कवर कर रहा हूँ। नेक्स्ट पार्ट में मैं एडवांस लेवल बताऊंगा और ट्रिक के साथ क्वेश्चन सॉल्व करवाऊंगा, तो इसलिए आप लोग जो है पहले इसे समझ लीजिए, उसके बाद आप अगर ट्रिक देखेंगे तो आपको पूरा अच्छे तरीके से समझ में आएगा। तो 2 से 14 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 28 हो जाएगा, 28 में 1 जोड़ देंगे तो हो जाएगा 29/2 हो जाएगा। अब इसको हमें सॉल्व करना है। इसको सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे कि अब देखो इसे लिखेंगे 145/17 मतलब 145/17। अब इस जो डिवीज़न साइन है इसको हमें चेंज करना है मल्टीप्लाई में। जैसे ही इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो इसके बाद वाली फ्रैक्शन का क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल हो जाएगा, मतलब उल्टा हो जाएगा, मतलब 2/29 हो जाएगा, मतलब 2/29 हो जाएगा। अब इसे हमें कैंसिल करना है, तो कैंसिल होगा क्या, अब इसको अगर हम सिंप्लीफाई करें तो 29 1 जा 29, 29 5 जा 145 होता है, क्या होता है 145 होता है, मतलब 5 × 2 मतलब 10/17 हमारा क्या है आंसर हो जाएगा, 10/17 क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, राइट। तो मेरे ख्याल से आप सबको समझ में आ गया होगा। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा तथा बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक आसानी से पहुंच जाए। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड। नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं तो हमारे कुछ और चैनल चल रहे हैं जिसका नाम है RDK MPC क्लासेस। जो है RDK MPC क्लासेस में क्लास जो है 6 से लेकर के 12 क्लास के ICSE बोर्ड एंड CBSE बोर्ड, मीन्स मेन तो CBSE बोर्ड एंड जो है ICSE बोर्ड, दोनों की जो है कंप्लीट मैथ के सॉल्यूशन दिया जा रहा है। आप इस चैनल पे विजिट कर सकते हैं, यूट्यूब पे सर्च करेंगे RDK MPC क्लासेस, तो ये जो है आपको टॉप पे जो चैनल आएगा RDK MPC क्लासेस वही आएगा। आप उस चैनल पे जो है विजिट कर सकते हैं, उसकी वीडियो को देखिए पहले, अगर आप लोगों को अच्छा लगे तब उसके बाद चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, राइट। एक है दूसरा मेडिस्टार, इसमें मेडिसिन से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन शेयर किया जाता है। इसको भी आप यूट्यूब पे सर्च करके डायरेक्ट इस चैनल पे विजिट कर सकते हैं। इन दोनों चैनल का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप वहां से डायरेक्ट इस चैनल पे विजिट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन पे क्लिक करेंगे तो नीचे आएगा न्यू चैनल्स एंड वहाँ पे मेडिस्टार लिखा होगा, उसके नीचे लिंक होगा, उस पर क्लिक करेंगे तो डायरेक्ट आप चैनल पे विजिट कर जाएंगे। वहाँ से देखिए वीडियो, अगर अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। एक और चैनल है मेडिस्टार मेडिसिन रिव्यू, इसमें मेडिसिन जो भी मेडिसिन है उसके रिव्यू दिए जाते हैं कि मतलब ये मेडिसिन सही है या ख़राब है, हेल्थ के लिए कितनी यूजफुल है, कितनी जो है नुकसानदायक है, ये सारे के बारे में डिटेल में डिस्कस किया जाता है। तो आप इन तीनों चैनल पे डायरेक्ट विजिट कर सकते हैं, इनके लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा, या आप यूट्यूब पे सर्च करके भी इस चैनल पे विजिट कर सकते हैं। तो वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप लोगों को बहुत कुछ डाउट आया हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख करके पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल एंड।